सबसे पहले आप लोगों को म्यूट कर देता हूं क्योंकि बैकग्राउंड हम लोग फिर खोल के बैठे हुए हैं शायद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। अजोऽपि संव्ययात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवामि आत्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णव वृंदों के चरणों में मेरा सादर नमन स्वीकार करें। कल हमने प्रथम अध्याय के 3 श्लोकों का अध्ययन किया था। हम सबको मालूम है कि स्वामी राम सुखदास जी के द्वारा रचित साधक संजीवनी के आधार के ऊपर ही हमारा ये सारा का सारा ज्ञान कहिए, ध्यान कहिए, समझ कहिए, इसी के लिए हम प्रयासरत हैं। हमने देखा था कि पहले श्लोक में किस प्रकार धृतराष्ट्र ने मेरे और पांडु पुत्रों को लेकर अपना संबोधन प्रारंभ किया था और उसके बाद संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि वहां पर क्या क्या हुआ। दूसरे श्लोक में हमें पता लगा था क्या दुर्योधन धृष्टद्युम्न जो कि पांडवों के सेनापति थे, उनके द्वारा जो व्यूह रचना रची गई थी उसको देखकर थोड़ा व्यथित हुआ और उसको देखकर वो फिर आचार्य के सम्मुख गया। द्रोणाचार्य के सम्मुख जाकर उसने भाव जागृत करने चाहे कि द्रोणाचार्य ये समझें कि उनके शिष्य जिनको उन्होंने ये ज्ञान दिया वो किस प्रकार से उन्हीं के विरुद्ध युद्ध के लिए लालायित खड़े हैं। आइए द्रोणाचार्य को दुर्योधन ने और क्या क्या कहा उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चौथा, पांचवा और छठा श्लोक एक साथ वाचन लेंगे और फिर इसकी व्याख्या भी एक साथ ही होगी। अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजित कुंती भोजश्च शैबश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। अर्थात यहां पांडवों की सेना में बड़े बड़े शूरवीर हैं। अत्रशूरा महेशवासा, महेशवासा यानी
जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं। और किसके समान है वो सब? भीमा अर्जुन समायुधि। युद्ध में जिस प्रकार भीम और अर्जुन लड़ते हैं उनके समान, युद्ध में भीम और अर्जुन के समान है। अब उनमें कौन कौन है देखिए। सबसे पहले उन्होंने नाम लिया युयुधानो। युयुधानो सात्यकी के लिए आता है। राजा विराट और महारथी द्रुपद भी हैं। धृष्ट केतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरजित और कुंती भोज ये दोनों भाई हैं तथा मनुष्य में श्रेष्ठ शैब्य भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा भी है। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र भी हैं। ये सब के सब महारथी हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि स्वामी जी व्याख्या में अब हमें बताएंगे कि हम इन सब के बारे में एक महत्वपूर्ण सूचना व्याख्या के तहत प्राप्त करेंगे। उनमें से कुछ आप और मुझे बिल्कुल मालूम होगी, लेकिन कुछ सूचनाएं तो ऐसी हैं जो हम पहली बार शायद पढ़ेंगे। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि, अर्थात जिनसे बाण चलाए जाते हैं, फेंके जाते हैं, उनका नाम इश्वास। इश्वास क्या है? धनुष है। ऐसे बड़े बड़े इश्वास यानी धनुष जिनके पास हैं वे सब क्या कहलाते हैं? महेशवास। तात्पर्य है कि बड़े बड़े धनुषों पर बाण चढ़ाने एवं प्रत्यंचा खींचने में बहुत बल लगता है। जोर से खींचकर छोड़ा गया बाण विशेष मार करता है। अब ये सबके बस की बात तो होती नहीं है। जो एक तरीके से ट्रेंड होते हैं उन्हीं के बस की बात होती है। और जब बड़े बड़े होते हैं तो बहुत भारी भी होते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े धनुष पास में होने के कारण ये सब के सब क्या कहलवाते हैं? बलवान और शूरवीर। ये मामूली योद्धा नहीं है। युद्ध में ये किसके समान बताए हैं? भीम और अर्जुन। आप जानते हैं कि भीम, गदाधारी भीम, गदा में सर्वश्रेष्ठ थे गदा युद्ध के अंदर। और जहां तक सवाल अर्जुन का है तो अर्जुन धनुर्विद्या में, धनुर चलाने में सर्वश्रेष्ठ थे। और बाकी के जो योद्धा खड़े उनको भी यहां पर उन्हीं के बराबर बताया गया। अर्थात बल में ये भीम के समान और अस्त्र की कला में ये अर्जुन के समान है। तो सबसे पहले जो नाम लिया है वो है युयुधान। युयुधान यानी सात्विकी। देखिए, सात्विकी ने अर्जुन से शस्त्र अस्त्र चलाना सीखा था, उसकी विद्या सीखी थी। तो सात्विकी जो हैं वो अर्जुन के कौन लगे? गुरु। इसलिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा दुर्योधन को नारायणी सेना देने पर भी सात्विकी जो हैं वो कृतज्ञ होकर अर्जुन के पक्ष में ही रहा, दुर्योधन के पक्ष में नहीं गया। द्रोणाचार्य के मन में अर्जुन के प्रति द्वेष भाव पैदा करने के लिए दुर्योधन महारथियों में सबसे पहले अर्जुन के शिष्य युयुधानों का नाम लेता है। कौन? दुर्योधन सबसे पहले नाम लेता है। अब आप दुर्योधन की चालाकी समझिएगा, जिससे कि आचार्य के मन में यह आ जाए कि देखिए, ये अर्जुन भी आपका शिष्य है, लेकिन ये तो आपके विरुद्ध खड़ा है ना। लेकिन सात्विकी जो है वो तो अर्जुन के पक्ष में खड़ा है। तात्पर्य है कि इस अर्जुन को तो देखिए,
आपसे ही शस्त्र अस्त्र चलाना सीखा और आपने अर्जुन को यह वरदान भी दिया है कि संसार में तुम्हारे समान और कोई धनुर्धर ना हो, ऐसा मैं प्रयत्न करूंगा। और इस तरह आपने तो अपने शिष्य अर्जुन पर इतना स्नेह रखा है, पर वह कृतज्ञ होकर आपके विपक्ष में लड़ने के लिए खड़ा है, जबकि अर्जुन का जो शिष्य है ये युयुधान यानी सात्विकी, वो तो उसी के पक्ष में खड़ा है। देखिए, स्वामी जी ने यहां बताया हमें कि युयुधान जो है भारत महाभारत के युद्ध में न मरकर कब मरे थे? यादवों के आपसी युद्ध में, जब एंड में यादव वंश समाप्त हुआ था, तब उस लड़ाई में ये सात्विकी की मरे थे, यानी युद्ध में मारे गए थे। अब आइए विराट के बारे में जानते हैं, जिसके कारण हमारे पक्ष का वीर सुशर्मा अपमानित किया गया। आपको सम्मोहन अस्त्र से मोहित होना पड़ा और हम लोगों को भी जिसकी गायें छोड़कर युद्ध से भागना पड़ा, वह राजा विराट आपके प्रतिपक्ष में खड़ा है। दुर्योधन कह रहा है आचार्य दुर्योधन को कि राजा विराट के साथ आपका ऐसा कोई वैर भाव या द्वेष भाव नहीं था, परंतु दुर्योधन यह समझता है कि अगर युयुधान के बाद मैं द्रुपद का नाम लूंगा तो द्रोणाचार्य के मन में भाव आ सकता है कि दुर्योधन पांडवों के विरोध में मेरे को उकसाकर युद्ध के लिए विशेषता से प्रेरित कर रहा है तथा मेरे मन में पांडवों के प्रति वैर भाव पैदा कर रहा है। इसलिए दुर्योधन द्रुपद के नाम से पहले किसका नाम ले रहा है? विराट का नाम, जिससे दुर्योधन द्रोणाचार्य इस चालाकी को ना समझ सके, ऐसा दुर्योधन मान रहा है। वो ऐसा समझ रहा है कि मेरी चालाकी को आचार्य नहीं समझ पाएंगे और फिर विशेषता से युद्ध करेंगे। देखिए, राजा विराट उत्तर, श्वेत और शंख नामक 3 पुत्रों सहित इसी महाभारत के युद्ध में मारे गए थे। अब दुर्योधन जो नेक्स्ट नाम ले रहा है वो है द्रुपद का। द्रुपदश्च महारथः। आपने तो द्रुपद को पहले की मित्रता याद दिलाई थी, पर उसने सभा में यह कहकर आपका अपमान कर दिया था कि अरे तुम तो एक भिक्षुक हो और मैं एक राजा, तो राजा और भिक्षुक की दोस्ती कैसी? इस प्रकार की बात द्रोणाचार्य को दुर्योधन कह रहे हैं। वैर भाव के कारण आपको मारने के लिए इसी द्रुपद ने पुत्र भी पैदा किया और वही महारथी द्रुपद आपसे युद्ध करने के लिए आपके विपक्ष में खड़ा है। देखिए, राजा द्रुपद जो हैं युद्ध में ही द्रोणाचार्य के हाथों मारे गए थे। द्रोणाचार्य ने ही राजा द्रुपद का वध किया था। धृष्टकेतु। अब द्रुपद के बाद नाम किसका लिया? धृष्टकेतु। धृष्टकेतु कौन थे? द्रुपद के पुत्र। यह धृष्टकेतु कितना मूर्ख है कि जिसके पिता शिशुपाल को कृष्ण ने भरी सभा में मैं क्षमा चाहता हूं, धृष्टकेतु जो धृष्टद्युम्न है वो तो द्रुपद के पुत्र, धृष्टकेतु जो है वो शिशुपाल का बेटा है। तो यहां ये कहते हैं कि धृष्टकेतु कितना मूर्ख है कि जिसके पिता शिशुपाल को कृष्ण ने भरी सभा में चक्र से मार डाला था, उसी कृष्ण के पक्ष में यह लड़ने के लिए खड़ा है। धृष्टकेतु भी द्रोणाचार्य के हाथों इसी महाभारत के युद्ध में मारे गए थे। फिर आगे नाम लेते हैं चेकितान। सब यादव सेना तो हमारी ओर से लड़ने के लिए तैयार है, पर ये यादव चेकितान पांडवों की सेना में खड़ा है। चेकितान का वध दुर्योधन ने किया था। काशीराजश्च वीरवान। ये काशीराज बड़ा ही शूरवीर और महारथी है और यह भी पांडवों की सेना में खड़ा है। इसलिए आप सावधानी से युद्ध करना। कौन कह रहा है ये?
दुर्योधन कह रहा है, और किसको कह रहा है? अपने आचार्य को, जिससे वो सीख कर आया है। लेकिन वो क्यों याद दिला रहा है? जिससे कि आचार्य जोश में आ जाए और उनकी तरफ से डटकर मुकाबला करें। काशीराज जो है वो भी इसी महाभारत के युद्ध में मारे गए थे। पुरजित कुंती भोजश्च, देखिए पुरजित और कुंती भोज ये दोनों के दोनों कुंती के भाई हैं। और दुर्योधन ये कहता है कि जिस प्रकार ये पांडवों के मामा हैं, वैसे ही ये हमारे भी मामा हैं। लेकिन इनके मन में पक्षपात होने के कारण ये हमारे विपक्ष में युद्ध करने के लिए खड़े हुए हैं। इन दोनों का ही युद्ध में द्रोणाचार्य जी के हाथों वध हुआ था। शैबश्च नरपुंगवः, ये शैब्य युधिष्ठिर का ससुर है। राजा शैब्य युधिष्ठिर के ससुर हैं और मनुष्य में श्रेष्ठ और बहुत बलवान हैं। परिवार के नाते यह भी हमारा संबंधी है, परंतु यह भी पांडवों के पक्ष में खड़ा है। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीरवान, देखिए पांचाल देश के बड़े बलवान और वीर योद्धा युधामन्यु तथा उत्तमौजा मेरे वैरी अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा में नियुक्त किए गए हैं। आप इनकी ओर भी नजर रखना। रात में सोते हुए को, इन दोनों को सोते हुए को अश्वत्थामा ने मारा था। सौभद्र, अब यहां से आपको एक महत्वपूर्ण चरित्र दुर्योधन जिसका उल्लेख कर रहा है उसके बारे में पता लगता है। आप सब जानते हैं अभिमन्यु के बारे में। सौभद्र किसके लिए आया है? देखिए कृष्ण की बहन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, उनके लिए कहा गया है सौभद्र। यह बहुत शूरवीर है और इसने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की विद्या सीखी है। अतः चक्रव्यूह रचना के समय आप इस बात का ख्याल रखना कि अभिमन्यु भी चक्र भेदन को जानता है। युद्ध में दुशासन के पुत्र द्वारा अन्यायपूर्वक सिर पर गदा प्रहार से अभिमन्यु मारे गए थे। आपने देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा, 6-6, 7-7 कौरव महारथियों ने अकेले अभिमन्यु को घेर लिया था और उसको घेर कर ये सब युद्ध कर रहे थे। अभिमन्यु शस्त्र विहीन थे और बाकी ये जो महारथी थे इनके हाथ में शस्त्र थे। उधर दुशासन का जो पुत्र है उसने धोखे से आकर अपनी गदा के प्रहार से अभिमन्यु को मारा था। द्रौपदेयाश्च, देखिए आप सब जानते भी हैं पांडवों की द्रौपदी के रूप में एक पत्नी थी और पांडवों से द्रौपदी ने एक एक पुत्र को जन्म भी दिया था। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इन पांचों के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से, देखिए युधिष्ठिर के द्वारा प्रतिविंध्य, भीम के द्वारा सुतसोम, अर्जुन के द्वारा श्रुतकर्मा, नकुल के द्वारा शतानीक और सहदेव के द्वारा श्रुतसेन पैदा हुए। इन पांचों को आप देख लीजिए। द्रौपदी ने बड़ी सभा में मेरी हंसी उड़ाकर मेरे हृदय को जलाया है। उसी के इन पांचों पुत्र को युद्ध में मारकर आप इसका बदला अवश्य चुकाएं। आप सबको ज्ञात होगा लगभग युद्ध समाप्ति पर था और कौरव हार चुके थे, लेकिन अश्वत्थामा ने सोते हुए ये जानकर, ये समझकर कि वो पांडवों को मार रहा है, गलती से उसने
पांडवों के पुत्रों को मारा था। सर्व एव महारथः, ये सब के सब महारथी हैं, जो शास्त्र और शस्त्र विद्या दोनों में प्रवीण हैं और युद्ध में अकेले ही एक साथ 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का संचालन कर सकते हैं। उस वीर पुरुष को महारथी कहा जाता है। ऐसे बहुत से महारथी पांडव सेना में खड़े हैं। तो देखिए ना, इतने बड़े बड़े महारथी और दुर्योधन आचार्य के सम्मुख होकर जब उनके बारे में बता रहे हैं, तो स्वामी जी कहते हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दुर्योधन अंदर से हिल गया है, डर गया है। दुर्योधन का बल क्षीण हो रहा है। लेकिन दुर्योधन युद्ध के लिए बहुत लालायित था। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बात स्वामी जी ने यहां नोट की है, वो हम जरा देखें कि द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने और युद्ध के लिए जोश दिलाने के लिए दुर्योधन ने पांडव सेना की विशेषता बताई। दुर्योधन के मन में विचार आया कि द्रोणाचार्य पांडवों के पक्षपाती हैं ही, अतः वे पांडव सेना की महत्ता सुनकर मेरे को ये कह सकते हैं कि जब पांडवों की सेना में इतनी विशेषता है तो उनके साथ तू संधि क्यों नहीं कर लेता? अरे भाई, युद्ध करने के लिए आमादा क्यों है? ऐसे भाव दुर्योधन के मन में आ रहे हैं। कुटिल तो था ही वो, कुटिल दुर्योधन के मन में ऐसे विचार आ रहे हैं। और ऐसा विचार आते ही दुर्योधन क्या करता है? आगे के 3 श्लोकों में अपनी सेना की विशेषता भी बताता है। वो विशेषता अपनी सेना की भी बताता है। क्या कहता है? देखिए 7वें श्लोक का वाचन। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमम् नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। अस्माकं, हमारे पक्ष में, द्विजोत्तम, हे द्विजोत्तम, द्विजोत्तम ब्राह्मण उत्तम कौन? द्रोणाचार्य है। देखिए, विशिष्टा का मतलब मुख्य है, निबोध का मतलब ध्यान दीजिए, संज्ञार्थम मतलब याद दिलाने के लिए, नायका, और ब्रवीमी, ब्रवीमी का मतलब कहता हूं। अब सुनिए इसका मतलब, पहले हम हिंदी में वाचन ले लें। हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य हैं उन पर भी आप ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको मैं कहता हूं। अब आप देखिए, विचार कीजिए, क्या दुर्योधन के लिए यह ध्यान दिलाना जरूरी था? क्या द्रोणाचार्य स्वयं नहीं जानते थे कि सेना के नायक कौन है? अवश्य जानते थे। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? कुटिलता, दुर्योधन की कुटिलता और चतुराई, ये दोनों ही बात आप कह सकते हैं। आइए स्वामी जी के व्याख्यांश को हम लेते हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमम्। देखिए, दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि हे द्विज श्रेष्ठ, जैसे पांडवों की सेना में श्रेष्ठ महारथी हैं, ऐसे ही हमारी सेना में भी उनसे कम विशेषता वाले महारथी नहीं है। प्रत्युत उनकी सेना के महारथियों की अपेक्षा ज्यादा ही विशेषता रखने वाले हैं। उनको भी आप समझ लीजिए। अब यहां पर क्या क्या वो बताता है? नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। मेरी सेना में जो विशिष्ट विशिष्ट सेनापति हैं, सेना नायक हैं, महारथी हैं, मैं उनके नाम केवल आपको याद दिलाने के लिए, आपकी दृष्टि उधर खींचने के लिए कह रहा हूं। संज्ञार्थम, संज्ञार्थम पद का अर्थ क्या है? कि हमारे बहुत से सेना नायक हैं, उनके नाम में कहां तक कहूं, इसलिए केवल संकेत मात्र जो प्रमुख प्रमुख हैं उनका ही मैं
नाम लेकर अपने इन सारे महारथियों के बारे में आपको स्मरण करा रहा। अब देखिए इस श्लोक में दुर्योधन का क्या भाव प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि दुर्योधन ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हमारा पक्ष भी कमजोर नहीं है, परंतु राजनीति के अनुसार शत्रु पक्ष चाहे कितना ही कमजोर हो और अपना पक्ष चाहे कितना ही मजबूत हो, हमें हमेशा शत्रु पक्ष को मजबूत ही समझना चाहिए, सबल ही समझना चाहिए। उसकी तरफ से कभी भी उदासीन नहीं होना चाहिए, उसकी उपेक्षा हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए सावधानी के लिए मैंने उनकी सेना की बात आपको कही है और अब अपनी सेना की बात भी मैं आपको बताता हूं। तो एक भाव तो ये है इसका, और दूसरा क्या भाव हो सकता है? स्वामी जी हमारा ध्यान उस तरफ भी लाते हैं कि पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उसके मन में कुछ भय भी उत्पन्न हो गया। क्या कारण है? बहुत सिंपल सी बात है, जो हमने कल भी बात देखी थी कि संख्या में कम होते हुए भी पांडव सेना के पक्ष में बहुत से धर्मात्मा पुरुष थे और स्वयं श्री कृष्ण थे, भगवान थे। तो जरा विचार करके देखिएगा, जहां पर धर्म हो और जहां पर भगवान स्वयं हो, तो वो तो सर्वश्रेष्ठ बलवान होगा ही, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते। अब जिस पक्ष में ये दोनों हैं, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट व्यक्तियों पर भी उनका प्रभाव पड़ता है, और इतना ही नहीं, भगवान का प्रभाव तो पशु पक्षी वृक्ष लता आदि पर भी बहुत पड़ता है। यही कारण है कि धर्म और भगवान नित्य है, कितनी ही ऊंची से ऊंची भौतिक शक्तियां क्यों ना हो, वे सभी अनित्य हैं। देखिए इस संसार के अंदर हमें जो भी कुछ देखने को मिल रहा है, जो भी कुछ छूने को मिल रहा है, अनुभव करने को मिल रहा है, ये सब का सब अनित्य है। अनित्य का मतलब एक ना एक दिन ये अवश्य ही नष्ट होने वाला है, इसमें कहीं कोई दूसरी शंका की बात है ही नहीं। तो हमारा ध्यान इन भौतिक वस्तुओं के प्रति या तरफ नहीं जाना चाहिए। हमारा ध्यान तो सदैव और सदैव जो स्थिर है, जो सदैव है, जो कभी भी इधर उधर नहीं होता, उसकी तरफ रहना चाहिए, यानी परमात्मा की तरफ। तो इसलिए दुर्योधन पर पांडव सेना का बड़ा असर पड़ा है, परंतु उसके भीतर भौतिक बल का विश्वास मुख्य होने के कारण वह द्रोणाचार्य को विश्वास दिलाने के लिए कहता है कि हमारे पक्ष में भी कितनी विशेषता है, इतनी विशेषता है कि आपको पांडवों की सेना में भी नजर नहीं आएगी, अतः हम उन पर सहज विजय प्राप्त कर सकते हैं। कब? बशर्ते कि हम हमारे पूरे बल के साथ और उभयनिष्ठ नहीं होके बल्कि अपने पक्ष में युद्ध करें। अगर हम दोनों के पक्ष में युद्ध करेंगे तो फिर विजय हमारी कहां से होगी, है ना? तो ये भाव दुर्योधन के इस श्लोक में हमें देखने को मिलते हैं। अब किन किन बारे में, किन किन योद्धाओं के बारे में, कैसे कैसे दुर्योधन किस सीक्वेंस में उनको कहते हैं, आइए अगले श्लोक में देखते हैं। वाचन ले रहा हूं। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च संमिति अंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिः तथैव च। अर्थात भवान, आप यानी द्रोणाचार्य, और भीष्म पितामह भीष्म, इन दोनों के बाद किसका नाम लिया है? तथा कर्ण और समितंजय जो नाम है वो संग्राम विजयी कृपाचार्य, समित अंजय यानी संग्राम विजयी कृपाचार्य, तथा
वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। 8वें श्लोक में इन महारथियों के नाम दुर्योधन ने आचार्य को गिनाए। आइए व्याख्या में समझते हैं। भगवान भीष्मश्च, आप और पितामह भीष्म दोनों ही बहुत विशेष पुरुष हैं। स्वामी जी कहते हैं कि इन दोनों के समकक्ष संसार में कोई तीसरा नहीं है। द्रोणाचार्य के शब्दों में, अगर आप दोनों में से कोई एक भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करे तो देवता, यक्ष, राक्षस, मनुष्य आदि में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि आपके सामने टिक सके। ये बहुत बड़े महारथी थे। हम जानते हैं पितामह भीष्म को तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। आप दोनों के पराक्रम की बात जगत में प्रसिद्धि ही है। पितामह भीष्म तो आबाल ब्रह्मचारी हैं और इच्छा मृत्यु है, अर्थात उनकी इच्छा के बिना उन्हें कोई मार नहीं सकता। देखिए, महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न के हाथों मारे गए थे और पितामह भीष्म ने अपनी इच्छा से ही सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। आप लोग भी ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये भीष्म पितामह ही थे जिन्होंने पांडवों को स्वयं बताया था कि वो उन्हें किस प्रकार से युद्ध से हटा सकते हैं। आपको स्मरण होगा ना, जब पितामह ने ये कहा कि मैं स्त्री के विरुद्ध हथियार नहीं उठाता, तो पांडवों ने कहा कि महाभारत के युद्ध में स्त्री कहां से आएगी और कौन है स्त्री। तब उन्होंने किसका नाम लिया था, बताइए? शिखंडी। शिखंडी है ना, शिखंडी का नाम लिया क्योंकि भीष्म पितामह तो जानते थे कि शिखंडी जो हैं वो पिछले जन्म में स्त्री थे और इस जन्म में भी स्त्री रूपी हुए थे। बाद में उन्होंने पुरुष वर्ग प्राप्त किया था। तो ये बात भीष्म पितामह स्वयं पांडवों को बता रहे हैं कि उसकी ओट लेकर तुम मुझे युद्ध से हटा सकते हो। अब सोचिए जरा, कोई योद्धा, उन जैसा योद्धा जो भगवान का इतना बड़ा भक्त है, बिना चाहे तो ऐसा नहीं करेगा ना। वो स्वयं चाहते थे कि मैं भी धर्म के साथ रहूं, लेकिन वो प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे। कल इसकी चर्चा हमने विस्तृत की है। आइए, कर्णश्च, कर्ण तो बहुत ही शूरवीर है। मुझे तो ऐसा विश्वास है कि वह अकेला ही पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकता है। उसके सामने अर्जुन भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसा वह कर्ण भी हमारे पक्ष में है। और आप जानते हैं कि कर्ण महाभारत युद्ध में अर्जुन के द्वारा मारे गए थे। कृपश्च समितंजय, कृपाचार्य की तो बात ही क्या है, वे तो चिरंजीवी हैं। चिरंजीवी किसे कहते हैं? देखिए, यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ लीजिएगा। अश्वत्थामा, राजा बलि, वेदव्यास, हनुमान जी, विभीषण जी, कृपाचार्य जी, परशुराम जी और मार्कंडेय, ये 8 चिरंजीवी हैं। यानी इन 8 का आज भी अस्तित्व है। चिरंजीवी का मतलब क्या होता है? जो सदैव जीवित है। तो पुनः देखिए, जिनके पास पुस्तिका नहीं है, साधक संजीवनी नहीं है, मैंने पहले भी निवेदन किया था, जो जो बातें आपको लगे आप नोट करते जाइए, और कुछ पूछना भी हो तो एंड में जो 5 से 10 मिनट हमें समय मिला करेगा, हम उसमें जरूर आपके प्रश्नों को लिया करेंगे।
कोशिश करेंगे कि उसको समझा जाए। क्या है ये चिरंजीवी? अश्वत्थामा, बलि, राजा बलि आज भी हैं, वेद व्यास, हनुमान जी, विभीषण जी, कृपाचार्य जी, परशुराम जी और मार्कंडेय। राजा बलि सुतल लोक में है और कहते हैं, भागवतम में आता है कि राजा बलि के द्वार पे कौन रक्षा कर रहे हैं? नारायण स्वयं। जी हाँ, राजा बलि के राज्य के द्वार की रक्षा नारायण स्वयं कर रहे हैं। और जिस समय ये रावण सब लोगों को जीतता हुआ राजा बलि के सुतल लोक में गया था, तो भगवान नारायण ने वामन अवतार में अपने पांव के अंगूठे के नख से टोकर मारी थी रावण को, और लाखों योजन दूर रावण को भगा दिया था। आता है भागवत में। तो पुनः देखिए, कृपाचार्य की तो बात ही क्या है, वे तो चिरंजीवी हैं, हमारे परम हितैषी हैं, और संपूर्ण पांडव सेना पर विजय वो अकेले ही प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, यद्यपि यहां द्रोणाचार्य और भीष्म के बाद ही दुर्योधन को कृपाचार्य जी का नाम लेना चाहिए था, सीक्वेंस तो यही कहता है, परंतु दुर्योधन को कर्ण पर जितना विश्वास था ना, उतना कृपाचार्य जी पर नहीं था। इसलिए कर्ण का नाम तो वो बीच में ले लेता है। द्रोणाचार्य और भीष्म कहीं कृपाचार्य का अपमान ना समझ ले, इसलिए दुर्योधन कृपाचार्य जी को क्या संबोधित करता है? संग्राम विजयी विशेषण। संग्राम विजयी विशेषण यानी अकेले युद्ध को जिता देंगे। ये बात वो इसलिए कहता है जिससे द्रोणाचार्य प्रसन्न हो जाए। अश्वत्थामा, कौन थे अश्वत्थामा? आप सब जानते हैं, द्रोणाचार्य जी के पुत्र, और ये भी चिरंजीवी हैं और आपके ही पुत्र हैं। ये बड़े ही शूरवीर हैं, इन्होंने आपसे शस्त्र अस्त्र की विद्या सीखी है और अस्त्र शस्त्र की कला में बड़े ही चतुर हैं। एक विचार कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है विचार। कौरवों की तरफ पर इच्छा मृत्यु प्राप्त भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य हैं, चिरंजीवी हैं कृपाचार्य जी और अश्वत्थामा, और खुद दुर्योधन जो सर्वश्रेष्ठ गदाधारियों में से है, भीष्म से कमजोर नहीं थे। दुर्योधन भी उतने ही श्रेष्ठ थे गदाधारी, भगवान बलराम ने उनको सिखाया था, दोनों को सिखाया था भगवान बलराम ने। तो जरा विचार करके देखें हम लोग, इतनी समर्थ सेना होते हुए भी केवल और केवल अधर्म के कारण, जहां अधर्म है वहां बल कुछ भी नहीं है, और जहां धर्म है वहां बल ही बल है। भगवान से बड़ा कोई धर्म का प्रतीक नहीं हो सकता। आगे आता है इसी श्लोक में 8वें में, विकर्णश्च सौम दत्ति तथैव च। आप ये ना समझें कि केवल पांडव ही धर्मात्मा हैं। धर्म की बात आगे देखिए, हमारे पक्ष में भी मेरा भाई विकर्ण बड़ा धर्मात्मा और शूरवीर है। ऐसे ही हमारे प्रपितामह शांतनु के भाई बाल्हीक के पौत्र तथा सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा भी बड़े धर्मात्मा हैं। इन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ किए हैं। ये बड़े शूरवीर और महारथी हैं। युद्ध में विकर्ण भीम के द्वारा और भूरिश्रवा सात्विकी के द्वारा मारे गए थे। व्याख्या के अंतिम अंश में स्वामी जी बताते हैं कि यहां इन शूरवीरों के नाम लेने में दुर्योधन का यह भाव मालूम देता है कि हे आचार्य, हमारी सेना में आप हैं,
भीष्म पितामह हैं, कर्ण हैं, कृपाचार्य जैसे महान पराक्रमी शूरवीर हैं, ऐसे पांडवों की सेना देखने में नहीं आ रही है। हमारी सेना में दो दो चिरंजीवी हैं, जबकि पांडवों की सेना में तो एक भी चिरंजीवी नहीं है। हमारी सेना में धर्मात्माओं की कमी नहीं है, इसलिए हमारे लिए डरने की कोई बात नहीं है। ऐसी बात दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के सम्मुख करते हैं। हाँ, अगले श्लोक में वो, आज हम एक श्लोक और ले पाएंगे, 9वां श्लोक, यहीं तक हम विराम देंगे आज। उसमें वो और लोगों के लिए भी बताते हैं, और क्या कहते हैं, आइए वाचन लेते हैं। अन्य च बहवे शूरा मदर्त्य त्यक्त जीवितः नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। इनके अतिरिक्त बहुत से शूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है। मदर्थे त्यक्त जीवितः, मेरे लिए यानी राजा के लिए जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है। और जो अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों को चलाने वाले हैं, नाना शस्त्र प्रहरणा, जो सब के सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर हैं, युद्ध विशारदा, युद्ध कला में अत्यंत चतुर हैं। अन्य च बहवे शूरा मदर्त्य त्यक्त जीवितः, अर्थात मैंने अभी तक अपनी सेना के जितने शूरवीरों के नाम लिए हैं, उनके अतिरिक्त भी हमारी सेना में बालही, शल्य, भगदत्त, जयद्रथ आदि बहुत से शूरवीर महारथी हैं, जो मेरी भलाई के लिए, मेरी ओर से लड़ने के लिए अपने जीने की इच्छा को भी त्याग चुके हैं। वो अपनी जान भी दे देंगे मेरे लिए। ये मेरी विजय के लिए भले मर ही जाएं, पर युद्ध से ये लोग हटेंगे नहीं। और उनकी मैं आपके सामने क्या कृतज्ञता प्रकट करूं। नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा, ये सभी लोग हाथ में रखकर प्रहार करने वाले तलवार, गदा, त्रिशूल आदि नाना प्रकार के शस्त्रों की कला में निपुण हैं। और हाथ से फेंक कर प्रहार करने वाले बाण, तोमर, शक्ति आदि अस्त्रों की कला में निपुण हैं। तो देखिए, समझे हम लोग, शस्त्र तो क्या है, जो हाथ में लेकर लड़ाई के काम में आता है, उसको क्या कहते हैं, शस्त्र। और अस्त्र किसे कहते हैं, जो हाथ से फेंक कर लड़ाई के लिए काम में लिया जाता है। युद्ध कैसे करना चाहिए, किस तरह से, किस पैंतरे से और किस युक्ति से युद्ध करना चाहिए, सेना को किस तरह खड़ी रहना चाहिए, आदि युद्ध की कलाओं में ये सब के सब बहुत निपुण हैं। इनको हर तरह से निपुणता हासिल है। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग यहीं पे अपना संवाद विराम देते हैं। और अब आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा हो, कोई टिप्पणी हो, तो कृपया बताइएगा। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। हाँ जी, हाँ बोलिए। ये सर आपने 8 नाम लिखाए थे, इसमें से 6 तो लिख लिए, परशुराम जी, अश्वत्थामा, बलि, राजा बलि, वेदव्यास जी, हनुमान जी और कृपाचारी। उसके बाद ठीक है, तो एक तो आप लिख लीजिए मार्कंडेय। मार्कंडेय, ओके, है ना। और एक और रह गए हैं, आपने अश्वत्थामा का नाम ले लिया? यस सर। राइट। एक नाम जिसका रह गया, अगर किसी को याद आ रहा है तुरंत बताइए। विभीषण, विभीषण जी। विभीषण जी, विभीषण जी, विभीषण जी। ओके ओके, विभीषण, ठीक, थैंक यू सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और बताएं। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शोभा जी बताएं। सर ये मार्कंडेय कौन है, इनके बारे में थोड़ा जानना था। बिल्कुल, मैं जानकारी हासिल करके अवश्य बताऊंगा आपको।
अभी मेरी जानकारी पूरी इनके बारे में नहीं है, अवश्य बताएंगे मार्कंडेय के बारे में। कोई जानते हैं तो अनम्यूट करके हमारा आप हित साधें। हम में से जो भी यहाँ बैठे हैं, संभवतया किसी को ज्ञात हो तो अवश्य बताइएगा मार्कंडेय के बारे में। चलिए, नहीं तो मैं कल पूरी कोशिश करूंगा आपको इनके बारे में बताने की। और किसी का कोई प्रश्न हो? मुझे लगता है शायद मैंने जल्दी कह दिया कि मैं दूर से घड़ी देख नहीं पाया। अभी तो समय मौजूद है हमारे लिए। हरे कृष्णा प्रभु सर। हरे कृष्णा प्रभु। बताएं बताएं अशोक जी। सर ये 5 सत्य हैं, सत्य जो है वो 5 प्रकार के हैं, वो कौन कौन 5 सत्य हैं सर? आपने ये अंश कहां से पकड़ा है? ये सर जो आपने सीडी दी थी उसमें हम सुन रहे थे, उसमें से आया था। देखिए, जिस संदर्भ की बात है वो संदर्भ अभी मुझे ज्ञात नहीं आ रहा कि आप किस संदर्भ में इन 5 सत्यों की बात कह रहे हैं जी, क्योंकि ज्ञान तो एक बहुत विस्तृत है। जी अभी तक हमारे जो 8 श्लोक 9 श्लोक हुए हैं, मेरी प्रार्थना रहेगी कि अगर हम वहां तक सीमित रहें तो अच्छा रहेगा, वरना तो इतने सारे प्रश्न होंगे कि इन सबको, और ये भी सत्य है कि आपके इस प्रश्न के लिए तुरंत उत्तर मेरे पास उपलब्ध नहीं है कि आप किस अर्थ में ये पूछ रहे हैं, जी सर, है ना। तो संदर्भित बात को अगर रखेंगे तो वो हितकारी भी रहेगा और मुझे शायद आसानी भी रहेगी। बिल्कुल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सर। हमारी चेष्टा ये रहनी चाहिए कि जो एक टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हो, अन्यथा ये सत्य है कि ज्ञान तो असीमित है साहब, असीमित है। और जिस संदर्भ में आपका प्रश्न आया है वो किस संदर्भ में आपने पूछा है, कहां उसके रेफरेंस हैं, ये जानकर उसका उत्तर देना उचित होगा। वैसे अगर आप कहें तो एक चीज तो आप जानते ही हैं कि सबसे बड़ा सत्य तो क्या है? परमात्मा है, सबसे बड़ा सत्य है। और परमात्मा ही इस सृष्टि के रचयिता हैं, सबसे बड़ा सत्य है ना। तो कई रेफरेंसेस आएंगे, उस पर अपन शेयर अवश्य करेंगे। आपके प्रश्न का मुझे आधार भी जो मिलेगा मैं जरूर उसके बारे में भी अवश्य बताऊंगा। मैंने एक्चुअली घड़ी थोड़ी गलत दिशा में देख ली, इससे मुझे लगा कि शायद समय हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, मैं 2 बातें आज की ऐड कर रहा हूं। देखिए, हम सबको अपने दोषों के प्रति बार बार दृष्टि डालनी चाहिए। आज जो स्वामी जी का ऑडियो मैंने भेजा है, आप अगर उसको ध्यान से सुने तो आपको प्रतीत होगा कि स्वामी जी इस बात के लिए बार बार कह रहे हैं कि दोषों को देखो, और यदि आपको अपने दोष अपनी गलतियां समझ में आ जाएं तो ये दृढ़ता से निश्चय करो कि अब आगे नहीं करूंगा, आगे नहीं होने दूंगा, आगे नहीं करूंगा। भगवान का नाम लिए जाएं। ये होता है कि मान लीजिए एक गलती हमने की, अब आप और मेरी क्या सीमा है, अब तक जो हमारे ऊपर रंग चढ़ा हुआ है, तो हम लोग उस गलती को उस समय स्वीकार करके, और वो धीरे धीरे समय के बाद जब वो बात लुप्त हो जाती है, शिथिल पड़ जाती है, तो कालांतर में हम वापस उस गलती को रिपीट कर देते हैं। जैसे क्रोध आने की बात है, हम सब जानते हैं कि क्रोध जो है वो बहुत ही नुकसानदायक है। क्या करें सर, गलती हो गई, एकदम गुस्सा आ गया। मुझे मालूम है कि गुस्सा जो है, क्रोध जो है बड़ा नुकसानदायक है, लेकिन आ गया। अब ऐसे केस के अंदर स्वामी जी कहते हैं कि भाई एक बार तैने गुस्सा कर लिया और तुझे पता लग गया कि ये नुकसानदायक है, तो अपना प्रयास ये होना चाहिए कि जैसे ही अगली बार गुस्सा आने के अनुभूति हो जाती है, बस उस समय भगवान का स्मरण करने लग जाए।
राम 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 राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप इस प्रक्रिया को अपना के देखिएगा, स्वतः ही हमारा क्रोध शांत होने लग जाता है। ये अक्षर से सत्य बात है ना? तो इस चीज को आप कृपया प्रैक्टिस में लाएं। भगवान के नाम का जितना स्मरण करें, शब्द स्मरण करें, नाम कीर्तन करें, जप करें, माला करें, निरंतर उसको भजें, तो हमारी जो कमियां हैं वो हमें पता लगेंगी, और पता लगने के बाद धीरे 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 रिक्त भी होती चली जाएंगी। चलिए हम लोग संकीर्तन ले लेते हैं, और ऑडियो कोशिश करूंगा डेली आए आपके पास, डेली सुनिएगा, और डेली इसके आधार के ऊपर अपना एक ध्येय पकड़िएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम रामा राम राम हरे हरे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशिनम, प्रणामो दुक्षम नस्तम नमामि हरि परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा गोविंद सरकार की जय, गोविंद देव जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। आप सभी वैष्णव वृंदों के चरणों में मैं दंडवत पुनः नमन करता हूं, और आज के पाठ में कोई अशुद्धि रही हो तो भगवान और आप मुझे क्षमा करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।